सो हेलो गाइस, इट इज कुमार के। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर हु यू आर, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप सीखोगे अपने ब्रेन को कैसे बचाना है। अगर अपने ब्रेन को बचा लिया तो अपनी लाइफ को बचा लोगे और जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप गाइड कर पाओगे कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी, क्लॉड, ये सारी चीजें हमको डम्ब बनाती है। इन जनरल हमारी कॉग्निटिव स्किल्स वीक करती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वीक करती है, मैथमेटिकल स्किल्स वीक करती है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम वाली कोडिंग स्किल्स वीक करती है। जिस जिस टास्क में बहुत सोचने की जरूरत है और दिमाग लगाना है ना, उन टास्क में हम वीक होते चले जाते हैं। अब ये सब चीजें मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, देखो। मैंने ऑफ कैंपस ऑफर्स क्रैक किए हैं एज एस डी फ्रॉम media.net, Amazon, एक्सेट्रा 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 ड्यूरिंग कोविड, जब मेरे कॉलेज में बिल्कुल भी हायरिंग नहीं चल रही थी बिकॉज कोविड वॉज गोइंग ऑन. After that, since last 5 years, I have been guiding and training many students, working professionals and college students, so they can get high-paying jobs. So more than 1,500 students of mine have cracked 20 plus LPA on campus and off campus SG offers at top product-based companies. तो मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है, उस ट्रेंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चलते हैं सीधे हमारे जैम बोर्ड पर। सो ऐप गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो जो बता रहा हूँ प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा क्योंकि कोई भी बंदा या बंदी इतना रिसर्च नहीं करना चाहता और इतना रिसर्च करने के बाद आपको बताना नहीं चाहता, बिकॉज नो वन रियली थिंक्स अबाउट यू, बट आई रियली डू थिंक अबाउट यू, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी प्रॉब्लम से गुजर रहा था जस्ट लाइक यू, सो आई कैन रिलेट टू यू स्पेसिफिकली बिकॉज आई एम फ्रॉम अ टायर 4 कॉलेज। तो मुझे प्लेसमेंट लेने में बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए ही मैं अपने स्टूडेंट्स के वर्स्ट केसेस को भी हैंडल कर पाता हूँ, क्योंकि मैं आईआईटी एनआईटी से नहीं हूँ, मैं वर्स्ट टायर कॉलेज से हूँ। तो मुझे पता है कि वर्स्ट केस में भी क्या करना चाहिए। सो लिसन, अब मेरी बात को आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो गाइज, लाइक मैं अपने प्रोग्राम के एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आपको पता ही होगा मेरा 1-to-1 मेंटरिंग का प्रोग्राम है जहाँ मैं डेली लाइफ ट्रेनिंग देता हूँ, जॉब रेफरल सपोर्ट देता हूँ ऑफ टॉप 200 कंपनीज एंड मेनी मोर थिंग्स। तो जो भी बच्चे मेरे प्रोग्राम में 2021 में आते थे, 2022 में आते थे और 2023 मिड तक आते थे, मैंने नोटिस किया था कि उनका ना रिटेंशन पावर बहुत अच्छा होता था, लर्निंग पावर बहुत अच्छा होता था, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छा होता था और आईक्यू भी बहुत जबरदस्त होता था। ये लोग बहुत जल्दी चीजें समझ जाते थे और ये लोग बहुत जल्दी जॉब्स ले भी लेते थे। मतलब एक टाइप से कहते हैं ना कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा आपके प्रोग्राम में आ गया है तो आपको उसके पास लिमिटेड मेहनत करनी है, वो बंदा आधे से ज्यादा काम खुद ही कर लेगा। 2023 मिड के बाद से, जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, एआई तो 2022 में इंट्रोड्यूस हो गया था बट तब इतना हेवीली लोग यूज नहीं करते थे, बट 2023 मिड से लेके अभी 2026 मिड तक जितने भी बच्चों से मैं डील करता हूं, भले ही वो मेरे स्टूडेंट्स हो या एक्सटर्नल लोग हो जो मुझे व्हाट्सएप पे बच्चे मैसेज करते हैं, इनका ना अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत वीक है। मतलब ये मुझे अपनी प्रोफाइल्स में दिखाते हैं कि सर मैंने लीड कोड पे सर 500 क्वेश्चन किए सर मेरा लीड कोड पे 1800 के ऊपर रेटिंग है सर मैं कोड फोर्सेस पे स्पेशलिस्ट हूं सर। ये लोग मुझे ऐसी चीजें बोलते हैं प्रोग्राम में अंदर आने के पहले। मैं बोलता हूँ वेरी गुड। फिर जब मैं इनका अकेले में मॉक इंटरव्यू लेता हूं तो ये लोग बेसिक बेसिक भी ऐसे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाते मेरे सामने फेस टू फेस। इनको मुझे कभी कभी कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ाना होता है अपनी लाइव क्लास में। क्यों? मुझे पता है बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो बता देना कि बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, जो करेगा सबको हार्ट मिलेगा और वो टाइम स्टैम्प जो सबसे पहले लिखेगा वो पिन हो जाएगा। तो जब मेरे को हार्ड क्वेश्चन पढ़ाने का मन होता है तो मुझे पता चलता है कि वो हार्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली पढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि इनके बेसिक कंसेप्ट ही मजबूत नहीं है, इनको समझ भी नहीं आ रहा है चीजें। पहले मैं जब अपने लाइव क्लासेस में पढ़ाता था ना तो मुझे सिर्फ कंसेप्ट समझाना पड़ता था, समझाया बच्चे को समझ आ जाता था, डन। अब मुझे कंसेप्ट को बहुत इजी वे में ब्रेक करना पड़ता है, बहुत बेसिक लेवल पे पहले समझा के टॉप लेवल पे जाना पड़ता है। ये सब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि बच्चों का जनरल आईक्यू इंटेलिजेंस लेवल में डिप आ रहा है। इसके रीजन दो ही है। अटेंशन स्पैन कम हो गया ड्यू टू ओवर सोशल मीडिया यूजेज। ओवर सोशल मीडिया यूजेज करके बहुत प्रॉब्लम्स होती है ब्रेन में, ब्रेन रॉट हो जाता है। और कॉग्निटिव ऑफलोडिंग करने लग गए बाय डूइंग ओवर एआई यूजेज। आप खुद का दिमाग यूज ही नहीं करते हो, आप खुद का दिमाग का एक्सरसाइज करते ही नहीं हो। कुछ भी आपके लाइफ में आया, चीजें कोडिंग करना है, कुछ भी करना है, सीधे जाके आप एआई को बोल दोगे। कोई कोई चीजें आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचनी चाहिए, वो भी आप एआई को पूछ लोगे। तो क्या होगा? आपके दिमाग को लगेगा अरे वाह, मुझे तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो एआई को पूछ लो। तो गाइस, इससे हार्म तो बहुत होता है। पहला हार्म तो क्या होता है कि आपका खुद का दिमाग का थिंकिंग स्किल्स लो होता जा रहा है, कॉग्निटिव स्किल्स लो होते चले जा रहा है। और एआई इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो एआई ने जो ट्रेनिंग की है किस चीज पर की है? जितने भी इंटरनेट पर वेब पेजेस है ना, पॉपुलर जो गूगल सर्च करते हो आप, फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 पेजेस आ जाते होंगे। तो उन पेजेस में जो इंफॉर्मेशन दी है एआई उनको ज्यादा वैल्यू करता है। तो उनमें सिर्फ इंटरनेट 100% बड़ा है, इसमें भी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन नहीं, ये बात याद रखना। हर बंदे ने इस दुनिया की हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं डाल रखी है। सम सीक्रेट्स डू एग्जिस्ट। अब इस 100% इंटरनेट में हम जितने भी लोग हैं और जितने भी एआई मॉडल्स ये लोग 1% स्क्रैप कर चुके हैं, वो भी टॉप वाले। तो ये वही जेनेरिक इंफॉर्मेशन आपको दे पाएंगे जो टॉप पेजेस पर थी, बस।
तो अपना लाइफ का कोई भी इशू पूछो, कोडिंग का कुछ भी पूछो कि ये चीज कैसे कर लूं, वो चीज कैसे कर लूं, तो वो जेनेरिक, वो बुरी बात नहीं है, सही है, वो दे देंगे, बट आपको एकदम डीप लेवल पे एकदम सही नहीं बता पाएंगे, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके नहीं बता पाएंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। और ये लोग करंट इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम रखते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ये वीडियो एकदम ध्यान से सुनना, बहुत हेल्प होगी। करंट इन्फॉर्मेशन का मतलब लाइक समझो कोई मेरे इधर बच्चा आया है, उसका सिस्को का ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू है, तो एज ए डीएसए टीचर मुझे दूसरों का नहीं पता, बट मैं तो क्या लीड को डिस्कस पर पूरी रिसर्च करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ सिस्को ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, और मेरे जो पास के जितने भी बच्चे जिन्होंने रिसेंटली सिस्को के ओए इंटरव्यू दिए, उनके मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर रखे। अब एआई को अलाउड ही नहीं है कि वो लीड कोड वेबसाइट को स्क्रैप कर सके, तो एआई को अगर आप पूछोगे सर मैं सिस्को ओए इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, 5-10 साल पहले जो जेनेरिक एक्सपीरियंसेस थे नेट पे, वही आपको दे देगा और बोलेगा ऐसे सब पढ़ लो, जबकि अभी सिस्को वही इंटरव्यू का ट्रेंड कुछ और ही चल रहा है। वो तो मैं ह्यूमन हूं, मैं लीड कोड एक्सेस कर सकता हूं, मैं लीड कोड डिस्कस के 1000 पोस्ट रीड कर चुका हूं, मेरे पास 1000 बच्चों का कनेक्शन है, मुझे डेटा देते रहते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सीक्रेट डेटा होता है जो ह्यूमंस के पास होता है। अब बच्चों को लगता है कि सब यही गॉड फादर ही हमको बताएगा, और गॉड फादर आपको सही इंफॉर्मेशन देता नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एकदम बहुत इजी एग्जांपल से समझाता हूं। समझो 10 आदमी है, कितने आदमी है, ये वीडियो बहुत लंबी होगी बट बहुत डिटेल में आपको सब समझा देगी, और आप अपना ब्रेन को बचा लोगे और बहुत महंगी जॉब क्रैक कर लोगे इन 2026-2027। 10 आदमियों को एक टास्क दे रखा है ना हाइपोथेटिकल वर्ल्ड कि एक दूसरे से लड़ाई करो, जो बंदा लास्ट में जीत गया उसको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, और बाकी जो भी बंदे मरे वो मर गए। तो अब क्या होगा, इस फाइट में कौन जीतेगा, वही बंदा जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ जबरदस्त हो, मेंटल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस जबरदस्त हो। अब इसी फाइट को चेंज कर दो, 10 के 10 आदमियों को AK-47 दे दो, मतलब एआई मॉडल। आप सोचते हो कि आपकी एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप बहुत जबरदस्त कर रहे हो, एक बात याद रखना, वो एआई का मॉडल सबके पास पड़ा हुआ है, बाकी लोग चोमू नहीं बैठे, उनके भी पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबको आपने AK-47 की गन दे दी, अब कौन जीतेगा, अगेन वही बंदा जीतेगा जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है और मेंटल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस बहुत है। 10 लोगों में से कोई पहले बंदे का फर्स्ट रैंक आ रहा था, अब 10 को अगर आप AK-47 दे दोगे, अभी वही बंदे का फर्स्ट रैंक है, क्योंकि उसका दिमाग खुद का ज्यादा है। जिसका दिमाग स्टार्टिंग से ही कम था, उसको एआई मॉडल भी पकड़ा दोगे, वो फिर भी उस बंदे से हार जाएगा जिसका दिमाग ज्यादा था और वो भी एआई मॉडल यूज कर रहा है। तो जेनेरिक वे में समझा रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे ज्यादा एआई यूज करते हैं डीएसए के लिए, कोडिंग करने के लिए, पूरे साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ आज मैं आया हूं, उनका ब्रेन पावर डिक्रीज हो जाता है। जब ब्रेन पावर डिक्रीज होता है तो वो ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू पास नहीं कर पाते, आईक्यू भी लो रह रही है, फिर उनको जॉब्स नहीं मिलती, और उनको तुक्के से जॉब लग भी जाती है तो उनका बहुत जल्दी ले ऑफ हो जाता है। यही बच्चे बार बार बोलते रहते हैं कि सर मुझे जॉब्स क्यों नहीं लग रही है, जॉब मार्केट बहुत खराब है, सर मुझे जॉब लगी ले ऑफ हो गया। ये सब इसलिए हो रहा है बच्चा, क्योंकि आपका दिमाग का लेवल लो होता चला जा रहा है। आपके दिमाग में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम नेगेटिविटी भरा हुआ है, डिप्रेशन भरा हुआ है, और अटेंशन स्पैन बहुत लो है। अब तो आईक्यू भी लो होने लग गया है। कंपेयर करो आपसे जो 5-6 साल जो भी लोग पहले ग्रेजुएट हुए थे, कभी चेक करना, कभी उनको पूछना कि आप लोग कोडिंग डीएसए डेव कैसे करते थे। वो लोग कहीं ऐसे कुछ नहीं छापते थे, बार बार अपने ब्रेन को स्ट्रेन देते थे, उनका ब्रेन डीप थिंकिंग करके सोच के बताता था आंसर क्या है, तो उनका ब्रेन बहुत मजबूत है, और आज वो आपको बहुत अच्छी लेवल्स पर भी दिखेंगे काम करते हुए। पर जो अभी के बच्चे हैं लास्ट 1-2-3 साल से, बहुत ज्यादा इशूज हो चुके हैं, जेनजी को तो बहुत ज्यादा इशूज हो चुके हैं। तो गाइज जो भी मेरे टॉप स्टूडेंट्स प्रोग्राम में आते हैं ना, मैं उनको एक ही टिप देता हूँ, देखो कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलना चाहिए, जितने भी आपके पीयर्स है जेनजी के, वो मेंटली बहुत वीक हो चुके हैं, उनका आईक्यू भी लो हो रहा है। ये बात सच है, साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आज मैं आया हूँ। तो इनसे अच्छा परफॉर्म करना बहुत ईजी है, बस आप एआई को यूज मत करो। डीएसए कोडिंग करते हो ना, आंसर नहीं आता, अपने दिमाग को बोलो नहीं तुम ही आंसर निकालो। दिमाग को जब तक पेन फील नहीं होगा तब तक दिमाग ग्रो नहीं होता है। बस आप एआई मत यूज करो, 99% लोग यूज कर रहे हैं कोडिंग करते वक्त। फिर इंटरव्यू में जब आंसर निकालना होता है तब तो एआई मॉडल बाजू में नहीं होता ना, इंटरव्यूअर फेस टू फेस बैठा है, उसके सामने तो आप नहीं बोलोगे सर रुको चैट जीपीटी खोल के आंसर बताता हूं, उसके सामने तो नहीं बोल पाओगे। पर आपने तो कभी चैट जीपीटी के साथ प्रैक्टिस ही नहीं किया, आप तो हमेशा खुद से करते थे, तो अब आप इंटरव्यू में सबसे पहले कोड लिख के आओगे, दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये है इन शॉर्ट। अब अगर आप इतना में आपको समझ आएगा, वीडियो को लीव कर सकते हो, बट अगर आपको डिटेल में साइंटिफिकली समझना है ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो पे बने रहिए। पूरे यूट्यूब पे कोडिंग डीएसए डेव स्पेस में ये टॉपिक को किसने टच नहीं किया है, मैं पहला यूट्यूबर हूं जो इसको टच कर रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सो गाइज मैं अपने 2 स्टूडेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट है अभिज्ञान आचार्य, ठीक है। इन्होंने 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑफर क्रैक किया है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से, ठीक है। आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट फॉर द टीम एक्सबॉक्स एडवर्टाइजिंग। मुझसे मल्टी डायमेंशनल डीपी व्हाट्सएप पर डिस्कस करते रहते थे। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइन द कोर्स। तो जो स्टूडेंट्स 2 करोड़ का ऑफर क्रैक कर रहे हैं ना, उनको मैंने बोला था एआई बिल्कुल यूज मत करना, तो देखो आज कहां पहुंच गए वो। अब दूसरी स्टूडेंट यशस्वी, ये फर्स्ट ईयर में जब थी तभी हमारे प्रोग्राम में आई थी। इन्होंने सेकंड ईयर में भी ऑफ कैंपस गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप क्रैक की, थर्ड ईयर में भी गूगल एसडब्ल्यू इंटर्न क्रैक की। अब इनको फोर्थ ईयर में मोस्ट प्रोबेबली पीपीओ मिलने वाला है गूगल से। इनको मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एआई बिल्कुल यूज मत करना, ब्रेन रॉट मत होने देना। अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग रहा आप दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर लोगे। किया इन्होंने, देखो कितने खुश है। इन्होंने मुझे मैसेजेस भी लिखकर भेजे थे,
Hi, I was waiting for the time to talk to you. Honestly, your DSA sessions were game changer for me. It helped me clear the interviews, the best course and teach in the market. And I already started giving testimonials of a course in my college. Thank you so much. I am so glad to be your student. तो बात को समझिए, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, बट आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो और जो जो बोल रहा हूँ सुन लो, जिंदगी बच जाएगी, ठीक है। बहुत सोशल मीडिया एआई ने आपके ऑलरेडी वाट लगा रखी है। अब इन चीजों को आप बोलोगे नो, यू विल नॉट टेक माई लाइफ अवे, रोक दो इन चीजों को। अब साइंटिफिक प्रूफ्स के पास चलते हैं। तो गाइस देखिए क्या होता है कि मैं ओके, वीक इंप्लीमेंटेशन स्किल्स। तो देखो, अब बच्चे लोग जनरली क्या करते हैं, मैं आपको ये पहले ही समझा देता हूँ। दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक टाइप के बच्चे क्या होते हैं, कहीं पर भी लीड कोड जीएफजी पर कहीं भी डीएसए कोडिंग का क्वेश्चन दिखा, वो सीधे चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे, जो कोड आया कोड सबमिट कर देंगे। लेवल 1 के बच्चे। लेवल 2 के बच्चे वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, उनको लॉजिक आएगा, वो एआई मॉडल में लॉजिक लिखेंगे। एआई मॉडल में चश्मा हिल गया, एआई मॉडल में लॉजिक लिखेंगे, चश्मा हिल गया था। अब वो एआई मॉडल उनको कोड देगा, वो कोड पेस्ट कर देंगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका कोड लिखने का स्किल वीक होते जा रहा है और डिबगिंग इश्यूज भी बहुत फेस हो रहे हैं बच्चों को। तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मोटा मोटी दो टाइप के लोग हैं, ठीक है। एक बंदा जो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहा, सीधे कोड छाप रहा है, और एक दूसरा बंदा जो लॉजिक एआई को बता रहा है, बोल रहा है एआई को कि आप इसका कोड दे दो लॉजिक बताने के बाद। पर ये दोनों ही बंदे रिस्क पर है। क्यों? इनको आदत हो गई है खुद से कोड नहीं लिखने का। तो ये जो मेरा फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स का मेरे माइंड से मसल कनेक्शन होता है। तो अगर आप बार बार कोड नहीं लिखोगे, देखो लॉजिक आ गया मतलब ये नहीं कि काम हो गया। कोड लिखना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी कभी 100-200 लाइन का कोड होता है। तो आपने 100-200-400 लाइन का कोड जल्दी जल्दी से लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, आप हर बार एआई से करवा रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका इंटरव्यू होगा ना, अब जा रहे हो अमेजॉन गूगल में इंटरव्यू देने, राइट, आपको जाना है, आपको 50-60 लाख चाहिए, राइट। इंटरव्यू होगा 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट का। 2-3 भारी भरकम डीएसए कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे, सबका 100-200 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक आंसर आ भी गया तो भी आप इतना सारा कोड कम टाइम में लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप रोज करते हो आपके दिमाग को उसी चीज का आदत है। रोज आपने क्या किया, आपने बार बार कोड उससे लिखाया, तो आपको तो उधर भी इंटरव्यू में मन होगा कि मैं चैट जीपीटी को बोल दूं मेरा कोड लिखने के लिए, बट आप नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू में बंदा सामने बैठा है, उसके सामने का मोबाइल खोलकर चैट जीपीटी से कोड लिखोगे, निकाल देगा बाहर। तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं। तो वही बात है कि स्विमिंग का कोई प्रैक्टिस नहीं किया और इंटरव्यू में पानी में कूदा दिया। तो आपको नहीं पता, आप टॉप लेवल के भी कोडर हो तो भी आपका इंप्लीमेंटेशन स्किल्स वीक होता चला जा रहा है। तो गाइस इसलिए नहीं करना चाहिए। दूसरा, डिबगिंग इश्यूज। देखो इसमें भी दो लेवल के कोडर होते हैं। एक तो जिनको कुछ पता ही नहीं क्या कोड चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, बस ब्लाइंडली छापे जा रहे हैं। अगर एआई के कोड जो भी दिया है उसमें कुछ भी एरर वगैरह आ रहा है तो ये कभी खुद से रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो बंदा एक्सपर्ट है डीएसए में, वही डीएसए के कोड्स का, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के कोड का इशू रिजॉल्व कर सकता है, देख सकता है कि एआई ने कुछ सही आंसर दिया है कि गलत आंसर दिया। और जो दूसरे बंदे, ये लोग क्या करते हैं, अगर इन्होंने खुद से कोड लिख दिया और कुछ भी एरर आ रहा है ना, तो ये बार बार एआई को बोल देते हैं। दो लेवल के लोग होते हैं। एक तो एरर आ गया उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, दूसरा एक बंदे ने खुद से कोड लिखा बट अब उसमें एरर आ रहा है, वो एआई को पूछेगा। पहले लेवल के लोग भी एआई को ही पूछेंगे भाई कुछ एरर है ठीक करो, या तो एआई से ठीक कर देगा या फिर नहीं कर पाएगा। जो भी है उस स्टोरी को रहने देते हैं। अब मेरी बात समझो, मेरी बात को मान लो, बात समझो। कोड में एरर आने पे आपके दिमाग को पेन होता है, क्योंकि आपके दिमाग को अभी एक एक लाइन देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कहाँ एरर हुआ होगा, एनालाइज करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, सी आउट प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, साइंटिस्ट जैसे रिसर्च करना पड़ेगा। बट आप वो करना नहीं चाहते, अपने एआई को दे दिया। मालूम है क्या होगा, इंटरव्यू में आपने कोड लिखा, समझो उसमें एरर आ रहा है, अब आपको 2 मिनट के अंदर अंदर एरर फिक्स करना है जल्दी से, नहीं तो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेगा। बट आपको तो वो आदत ही नहीं है, डिबगिंग आप एआई से करवाते थे। आप जा जाके इंटरव्यू ओए में जिंदगी में फेल होते रहोगे और फिर आप बोलोगे सर मुझे महंगी जॉब क्यों नहीं मिलती है। नेक्स्ट थिंग, एआई आपको फेक प्रोडक्टिविटी का स्कैम चल रहा है। आपको लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो गए। मैं एक बच्चे की बात बताऊंगा आपको। एआई आपको देता है इल्यूजन ऑफ फेक प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? इल्यूजन ऑफ फेक प्रोडक्टिविटी यानी आप कोडफोर्सेस पे गए, आप div टू सी का div टू डी का क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस में, ठीक है, आपको लॉजिक पता चल गया। अब इसके बाद आपको कोड लिखना था, खुद से कोड लिखते आपको 30 मिनट लगते। कितने? 30 मिनट आप पूरा कोड लिखते हैं। फिर उसको और जब खुद से कोड लिखते हो तो हमारा दिमाग प्रोसेसिंग डीपली सोचता है कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, ब्रेन का न्यूरल इंप्रूवमेंट होता है। वो सब स्किप कर दिया आपने, सारा कोड जीपीटी से लिखवा दिया, सबमिट कर दिया। आप बोल रहे हो सर मेरे 30 मिनट बच गए सर, मैं 30 मिनट बच गए सर। ये 30 मिनट बचा के आपने क्या कर लिया? क्या 5-10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए? क्या कोड जो आपने सबमिट किया उससे कोई कंपनी 10 करोड़ कमाने वाली है? क्या जल्दी से कोड फोर्सेस या डीएसए लीड कोड में कोड सबमिट करके आपने क्या हासिल कर लिया? 30 मिनट बचा लिए, क्या हासिल कर लिया? आपने अपना लॉस करवा लिया। जो ब्रेन की, देखो जिम में जाते हैं तो ये बाइसेप कब बनता है? जब वेट उठाते हैं, जब मुश्किल होती है ना मसल को, तो दिमाग का मसल कोड लिखने का तभी मजबूत होता है जब वो 30 मिनट मेहनत करे उधर। तुमने उधर 30 मिनट मेहनत ही नहीं किया, फेक प्रोडक्टिविटी हो गया। ना तुम्हारा ब्रेन इंप्रूव हुआ, ना तुम्हारा बॉडी इंप्रूव हुआ। अब जाके इंटरव्यू में फेल हो क्या होगे? 30 मिनट बैठ के एक्सरसाइज करना था ब्रेन का।
बट तुमने 30 मिनट वो कर लिया, अब 30 मिनट बैठ के तुम रील देखोगे और यूट्यूब शॉर्ट देखोगे। बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने, ग्रेट प्रोडक्टिविटी, इलॉन मस्क बन गए हो तुम तो। एनीवेज, आई होप इतना डांट फटकार आप लोग के लिए इनफ है समझने के लिए कि कांड मत करो अपनी जिंदगी के साथ। ये अब मैं इतना सीरियसली क्यों बोल रहा हूं, कोई वीडियोस में मैं इतना जनरली फ्रस्ट्रेटेड एंग्री नहीं होता, इस वीडियो में हूं क्योंकि बहुत बच्चे अपनी लाइफ तबाह कर रहे हैं एआई के चक्कर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही स्ट्रांग बनाते रहोगे कि खुद की नेचुरल इंटेलिजेंस की भी कुछ परवाह करनी है कि नहीं। एनपीसीज मत बनो। अगर आपके दिमाग का यूज ही नहीं हो रहा है इस दुनिया में तो आप हो गया, आप रोबोट हो गया। छोड़ो, जाने दो, अब ज्यादा और नहीं डांटना चाहता, समझ गए आप बातों को। तो फेक प्रोडक्टिविटी का खुद को इल्यूजन मत दो। एआई किसको यूज करना चाहिए मैं बता देता हूं। जब आपकी डीएसए डेव स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, जब आपको सच्ची में डीप नॉलेज हो, तब आपको एआई को यूज करना चाहिए, वो भी स्मार्टली। जो जो टास्क में डीप दिमाग लग रहा है वो खुद ही करो, जो जो टास्क में एकदम कम दिमाग लग रहा है, कोई बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, प्राइम नंबर फंक्शन वगैरह, उसमें आप एआई यूज कर सकते हो। वो भी अगर आप डीएसए डेव में मास्टर बन गए हो, आप 50 लाख की जॉब कर रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो वो थोड़ा सा एआई यूज वगैरह कर लेना। अपने दिमाग को रॉट मत होने देना। अब टू मच कंफर्ट, ब्रेन इज अ मसल विच गेट स्ट्रांग बाय यूजिंग फॉर कॉग्निटिव प्लस क्रिएटिव टास्क डेली। देखो अब क्या होता है, हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं ना, लीड कोड का क्वेश्चन देखा, ओए का क्वेश्चन देखा, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, अरे नहीं आ रहा है, चलो जीपीटी को, जेमिनी को पूछते या कोई कुछ मॉडल को पूछते, कोई ना कोई हमको बता देगा। कोई कोई मॉडल सही आंसर देगा, कोई कोई मॉडल गलत आंसर देगा। अब डिपेंड करता है जो बंदा ये ट्राई कर रहा है उसका लेवल खुद का कितना है, उसका लेवल हाई है, मिडल है, क्या है, डिपेंड करता है। बट जनरली स्पीकिंग आपके ब्रेन को कंफर्ट की आदत लग जाती है। मतलब नहीं आ रहा है, इसमें से आंसर देख लो, डन। नहीं आ रहा है, इसमें से आंसर देख लो, डन। इससे आपका ब्रेन रॉट होना चालू होता है। आपको लगता है आप लर्न कर रहे हो, बट आपके लर्निंग का प्रोसेस पूरा हैम्पर हो चुका है। तो ब्रेन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। ब्रेन को ये आदत चली गई है कि खुद से आंसर कैसे लाना है, खुद से कैसे सोचना है वो ये इंटरव्यू में। अगर उसको खुद से ये करने की आदत नहीं होगी, वो इंटरव्यू में जाके फेल हो जाएगा, फिर बोलेगा मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही है। कंपनी में भी बहुत बार ऐसे टास्क आएंगे जो एआई आपको उसका परफेक्ट आंसर नहीं बता पा रहा है, आपको खुद का दिमाग यूज करना है। वो टास्क आप नहीं कर पाओगे, आपका फिर से ले ऑफ हो जाएगा, लो परफॉर्मेंस पीआईपी पे डाल दिया जाएगा। देख लो खुद का दिमाग कितना जरूरी है। खुद का दिमाग नहीं यूज करने की वजह से आप कहां पहुंच रहे हो जिंदगी में। कंपनीज को बहुत पैसा कमाना है, सोशल मीडिया वाली कंपनीज को, एआई वाली कंपनीज को। आपको ठीक है उनको पैसा कमाने दो, बट क्या आप चाहोगे आपकी ब्रेन और जिंदगी लुट जाए उनके पैसे कमाने के चक्कर में? आप नहीं चाहोगे ये बात, राइट? तो बाकी सब लोगों से उनको पैसा कमाने दो, खुद से पैसा मत कमाओ, खुद की जिंदगी बचा लो प्लीज, ठीक है। अब पूरी रिसर्च वीडियो इस पर बनी हुई है, सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स के साथ, ये डॉक्यूमेंट के एक एक वीडियो को प्लीज देखना और सबको बताना। रिसर्च वीडियो सेकंड भी है, एमआईटी ने भी पूरा रिसर्च कर रखा है कि जो जो बंदे चैट जीपीटी, एआई, डीएसए, कोडिंग, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे राइटिंग, दिमाग वाले टास्क के लिए यूज करते हैं, उनका दिमाग परमानेंटली डैमेज हो जाता है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी एआई यूज करते हो कि मैं ये करूं कि वो करूं, आज रात को क्या खाऊं, इस चीज की रेसिपी क्या है, छोटे छोटे मेल्स लिखने के लिए भी एआई यूज कर रहे हो। तो आप कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कर रहे हो, अपने दिमाग का यूज करना बंद कर दिया है, आपका दिमाग वीक हो रहा है। दिमाग वीक हो रहा है, जिंदगी झंड हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब yet another study shows that the more you let artificial intelligence do the thinking for you, the less capable you are on your own. तो लीड कोड कॉन्टेस्ट, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट, इन सब में ओएस, इन सब में चीटिंग मत करो, बिल्कुल मत करो। अपने दिमाग को बचाओ। चीटिंग करके क्या मिल रहा है जरा ध्यान से सोचो। मैंने चीट कर लिया कॉन्टेस्ट में, अच्छा रैंक रेटिंग आ गया, ठीक है, जिंदगी भर अब डर में जीऊंगा, कभी भी मुझे कोड फोर्सेस वाले कोई भी मुझे चीटर टैग करके हमारा रेटिंग निकाल सकता है। और मैं अपनी रेटिंग किसको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने कहीं पर कुछ रेटिंग दिखा लिया तो कोड फोर्सेस और लीड कोड वाले सब लोग बता देंगे कि मैंने एआई से छापा है, क्योंकि बहुत बहुत ईजी होता है पहचानना कि एआई से छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है। इंटरव्यूअर को भी डाउट हो जाएगा कि आप चीटिंग मार रहे हो। इंटरव्यूअर देखेगा आपका 1800 रेटिंग है, कोड फोर्सेस पे उस टाइप पे क्वेश्चन पूछेगा, आपका रियल लेवल तो 1000 भी नहीं है, फेल हो जाओगे। खुद को भी अंदर ही अंदर गिल्ट रहेगा, यार रियल में तो मुझे कुछ नहीं आता, यार मैं तो निठल्ला हूं। ऐसी फेक जिंदगी जी के क्या मतलब, समझे? तो चीटिंग से बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। फेक प्रोडक्टिविटी, फेक हाई मिल रहा है आपको, कोकेन जैसा। बहुत कोकेन ले लो, उसके बाद बन गए क्या करोड़पति? नहीं बने ना, रियल काम नहीं हुआ, फेक इल्यूजन मिलता रहा। एआई भी आपको फेक प्रोडक्टिविटी दे रहा है, आपकी जिंदगी झंड कर रहा है। अब छोटे छोटे टास्क के लिए यूज कर सकते हो, जैसे अगर मुझे यूट्यूब का टाइटल, क्या कहते हैं, यूट्यूब के टाइटल में कुछ इमोजीज वगैरह लगाने हैं, मैंने ऑलरेडी कोई राइटअप लिख दिया है, मुझे वो राइटअप के लास्ट पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। एक अलग टेक्निक भी होती है एआई यूज करने की, बट उसके लिए बंदे को ऑलरेडी उस टॉपिक में बहुत मैच्योर होना चाहिए, उसको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा। देखो प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है, बहुत सिंपली समझाता हूं। ये आपको पिक में दिख रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से वो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। समझो एआई मॉडल को स्किप कर लो, समझो आपने बुक से कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी, अब क्या होगा, मैथ्स कर रहे हो, डीएसए कर रहे हो, अब आपकी ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग कैसे होता है, आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, उसके बारे में सोचते हो, अच्छा ये क्या होगा, ये कैसे होगा, फिर आपने जो भी पढ़ा आप अपनी प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन उससे उसको कनेक्ट करते हो, आप कंपेयर करते हो, आप ऊपर से बिग पिक्चर देखते हो, आप स्कीमा बनाते हो कि आपके ब्रेन के ये पार्ट में ऐसे टाइप से फिक्स हो। आप एक बात समझ रहे हो, कोई भी जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो सिर्फ वो कंसेप्ट कुछ नहीं होता, वो कंसेप्ट के इर्द गिर्द और 5-10 चीजें होती है। वो कंसेप्ट आपके ब्रेन में प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे कंपेयर हो रहा है,
आपका ब्रेन उस कंसेप्ट पर क्या एनालिसिस बना रहा है, कैसे चीजों को जोड़ रहा है, हाउ इज योर ब्रेन कनेक्टिंग द डॉट्स, और पूरी बिग पिक्चर में आपका ब्रेन उस कंसेप्ट को कैसे देख पा रहा है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के। एक स्कीमा बनता है। जब इस टाइप से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है तो दो चीजें होती है, एक तो आप उसको ज्यादा सालों तक याद रख पाएंगे, दूसरा एक्सपर्टीज। रियल वर्ल्ड में अगर आपको उस इंफॉर्मेशन को फिर से एक्सेस करना है और उसको एक न्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे अप्लाई करना, तब कर पाओगे। बट एआई की वजह से क्या हो जाता है, बीच का प्रोसेस पूरा स्किप हो जाता है। ब्रेन प्रोसेसिंग का प्रोसेस, ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होना चाहिए था, जिसके लिए एफर्ट लगता है, कोई कंसेप्ट पढ़ते तो उसके बारे में आधा घंटा सोचना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। बट अब क्या हो रहा है, आपने कोई इंफॉर्मेशन एआई मॉडल से ली, अब आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार एआई मॉडल को ही प्रॉम्प्ट करोगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारा पार्ट कैंसिल कर दिया आपने ब्रेन प्रोसेसिंग का। अब क्या होगा, आपको लगेगा कि आपको सब पता चल गया उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, बट आपके ब्रेन में वो दर्द ही नहीं हुआ। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, थोड़ा दर्द होता है स्टार्टिंग में, ब्रेन के अंदर माइलिनेशन होता है, दर्द होता है, इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, जो हमको ऑलरेडी पता है उन चीजों के साथ उस इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, बिग पिक्चर सोची जाती है। पर बार बार प्रॉम्प्ट कर करके हमको क्या मिला, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये आंसर। पर ये प्रोसेस को स्किप करने की वजह से क्या हो जाता है ना, हम ये बहुत सारी एबिलिटीज मिस कर जाते हैं। पहली बात तो वो इन्फॉर्मेशन, वो कंसेप्ट हमारे ब्रेन में डीपली नहीं जाता, ना हम उसको एक न्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे अप्लाई कर पाएंगे, ना ही हम कभी सीख पाएंगे कि सिमिलर टाइप के एल्गोरिदम्स और सिमिलर टाइप की चीजें और अच्छे से कैसे कर पाए, क्योंकि हमने सारा कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कर दिया था। बार बार एआई को प्रॉम्प्ट किया, ब्रेन प्रोसेसिंग कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई। थोड़ा भी एफर्ट फील हुआ, एआई को पूछा। जब जिंदगी में कभी रियल एफर्ट का काम करना आएगा, तब क्या करोगे, आपको तो आदत ही नहीं है। Deep learning of the human brain happens through taking the effort of understanding a concept, thinking of it, grasping it, connecting it with other things, comparing it with other information in our brain, and finally looking at the bigger picture from a higher level after receiving that particular information. All this process gets skipped when you are prompting AI. बार बार प्रॉम्प्ट करोगे, वो चीजें स्किप होती चली जाएगी माइंड से, ठीक है। So the information you keep getting from AI won't be retained in your memory for long. Also, you won't be able to apply it in an expert manner in real world situations. बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू प्रोसेस इट योर सेल्फ। इन्फॉर्मेशन लेके खुद से प्रोसेस करना आना चाहिए, हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वो भी एआई को करने बोल रहे हैं। दैट टॉपिक विल ऑलवेज बी हार्ड फॉर यू। देखो, प्रोसेस करके यहां से आंसर आ गया, पर दिमाग में भी प्रोसेस करके आंसर आ सकता है, पर दिमाग में अगर प्रोसेस करके आंसर आता था तो वो चीज अलग ही टाइप दिमाग में घुसती, और दूसरे ने प्रोसेस करके आंसर दिया है तो उतना दिमाग में डीपली घुसेगी नहीं वो चीज, तो उतना आप सक्सेसफुल बन नहीं पाएंगे घंटों घंटों एआई यूज करने के बाद भी। AI is because ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, because you do not know how to process it yourself, that topic will always be hard for you. AI is hallucinating, so the text generated हमेशा करेक्ट नहीं होता, मैंने बोला था। AI जनरली देखो, जो टॉप की इंफॉर्मेशन है, जो गूगल के टॉप 10 पेजेस में थी, जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एआई मॉडल उस पर ज्यादा ट्रेन हुआ है, वो हमेशा आपको उस टाइप पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हो जो वो वाले पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो एआई आपको रॉन्ग आंसर दे देगा। इसलिए तो कोड फोर्सेस, डीप टू सीडी में चैटजीपीटी, जेमिनी, ये सब मॉडल फेल होने लग जाते हैं। If you are not expert in some field, you cannot verify whether the information code generated is correct. So you need expertise in a field to be able to use AI efficiently in that field. Example, AI गलत सोल्यूशन दे दिया गूगल का डीएसए क्वेश्चन का। मैं आपको दिखाता हूं क्या था क्वेश्चन गूगल का, आपको दिख ही रहा होगा इधर मेरे स्क्रीन पे। You are given 3 sorted arrays A, B, C of the same length and an integer D. Your task is to find out the count of triplets such that mod of this is less than equal to D, less than equal to D, less than equal to D. मैंने AI को एक क्वेश्चन पूछा, पूरा गलत आंसर दिया उसने मुझे AI ने, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल दी n log n, जबकि जो कोड इसने लिखा है वो n square log n का है। अब क्योंकि मुझे डीएसए आता है तो मैं एआई को बता पाया कि भाई तुम्हारा कोड n log n का नहीं है और तुम्हारा सोल्यूशन भी गलत है। अब अगर एक नॉर्मल बच्चा एआई से पढ़ रहा होता, उसको क्या लगता है, अच्छा यही है, यही वो रॉन्ग चीजें भी बच्चे पढ़ लेते हैं। ओ माय गॉड, एआई कोई परफेक्ट मशीन नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। कितनी बार मैं आप लोग को बताऊं, अपने दिमाग की वाट मत लगाना बस, ओके। अब ज्यादा आप खुद इस पे रिसर्च करो और पता चलेगा। AI gives wrong solution and wrong time complexity for the DSA problem as in Google interviews. ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया। Hence, expertise in any field becomes more and more important as more and more people are getting weaker in attaining skills. The Gen Z IQ scores are also getting lower than millennials, which has happened for the first time in 100 years. जो Gen Z के लोग हैं उनका IQ भी लो होते जा रहा है, cognitive offloading जो कर रहे हैं। पहले 1910 से 1920, 1930 ये सब ईयर्स में IQ बढ़ती गई, जनरेटिव कलेक्टिव एवरेज IQ। अब जाके 2010 से 2020 में कम होने लगी है, 2030 में तो और कम। मेक योर ब्रेन, सोल्यूशन क्या है अब इन चीजों का, सारी रिसर्च स्टडीज अटैच कर ली है और ये डॉक्यूमेंट लिंक भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपके ब्रेन को, आपको मेक योर ब्रेन गो थ्रू द एफर्ट। मतलब जैसे जिम में एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है, वैसे ही दिमाग को कुछ चीजें नहीं आती। कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, मन नहीं हो रहा है, मन हो रहा है एआई को बोल देते कि भाई समराइज करके बता दो क्या है, करो ही मत ऐसे टास्क एआई के द्वारा। जैसे दिखा कि कुछ चीजें प्रॉब्लम होने लगी, एआई और जीपीटी मॉडल को फेंक दो, दिमाग को बोलो नहीं भाई खुद ही कर रहा है, खुद ही करना है, तो ही तेरा दिमाग का ग्रोथ होगा। तो दिमाग का ग्रोथ होगा तो 99% कंप्यूटर को बीट कर लेगा, जिंदगी में आगे चला जाएगा। यू हैव टू से दिस थिंग टू योर ब्रेन।
एंड कन्विंस योर ब्रेन कि नहीं, एफर्ट वाला काम है, बहुत दिमाग लग रहा है ना, मैं खुद का ही दिमाग लगाऊंगा, ChatGPT यूज नहीं करूंगा. नाउ डू नॉट डू कॉग्निटिव ऑफलोडिंग टू AI. Do not cheat in coding contest. Whenever you are feeling that you are applying too much effort, that is the time when your brain is truly growing. If you are not able to solve a DSA question after spending 15 to 30 minutes, then look for a human written editorial solution, as that would require effort for your brain to understand. Plus look at human video solutions. Human video solutions तो बहुत अच्छे से आपको समझा देते हैं, but जो human written solutions होते हैं उसमें आप बार बार उसको प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते कि ये भी थोड़ा और बता दो. नहीं, थोड़ा सा खुद से समझने का कोशिश करना पड़ेगा. और अगर रिटर्न सोल्यूशन से नहीं समझ सकते तो ह्यूमन वीडियो सॉल्यूशंस कंसीडर करो, एआई नहीं, क्योंकि एआई में आप बार बार प्रॉम्प्ट करोगे और बहुत बार इसमें ओवर टाइम वेस्टेज भी हो जाता है जब एआई गलत आंसर दे रहा होता है तब, या वैसा नहीं दे रहा होता है हमारे सिचुएशन के हिसाब से. अब यूज एआई ओनली फॉर टास्क दैट डू नॉट रिक्वायर टू मच कॉग्निटिव एफर्ट. डू नॉट ट्राई टू एस्केप द मेंटल एफर्ट और एल्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप योर गोल्स. अब समझो, अगर आपको हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, हनी सिंह का गाना नहीं गाना है. फॉर गिविंग बेस्ट प्रॉम्प्ट्स टू एआई, पर्सन अगेन नीड्स टू हैव डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. बता देना ये टाइम स्टैम्प कब बाइसेप आपको दिखा था. तो देखो, एआई को जबरदस्त प्रॉम्प्ट भी तो वही बंदा दे पाएगा ना उस टॉपिक के रिगार्डिंग जिसको उस टॉपिक की डीप नॉलेज हो. तो अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है, आपने ब्रेन डेवलप नहीं किया, तो फिर से आपका कोई मतलब नहीं हुआ एआई का. समझे बात को? क्लियर? 95% कंपनीज जिन्होंने अब तक एआई को यूज किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए, उनको कुछ प्रॉफिट पैसों में दिखा नहीं, सिर्फ लॉस ही दिखा है अब तक. तो आप समझ जाओ, इंडिविजुअल लेवल पे तो लॉस हो रहा है, जो लोग इससे कमाना चाहते हैं उनको भी लॉस हो रहा है. तो हमको थोड़ा सोच समझ के एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे खुद को बचाना चाहिए. बाकी जो कॉर्पोरेशन को करना है उनको करने दीजिए, आप खुद का ब्रेन बचा लीजिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी. सच बात है, मान लेना कुमार की सरकार. अब समझो आपको हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, ओएज और इंटरव्यूज के लिए मास्टर करना है, तो मैं अपने ना कोर्स का इधर एक पार्ट चिपकाऊंगा. हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स के कम से कम 50 वेरिएशन होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस. वो सब करने के बाद आप स्मार्ट बनते हो. बट अब इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो मेरे कोर्स में मैंने किया, क्योंकि मैं तो बहुत साल से डीएसए कर रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बताया अपने कोर्स में. बट इंटरनेट पे ये अवेलेबल नहीं है. तो अगर आप गूगल को, अगर आप एआई मॉडल को बोलोगे तो हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स कैसे करना है, तो क्या दिखाता है मैं बताता हूं. ये देखो क्या बोल रहा है वो, कि हैशिंग फंडामेंटल्स इंप्लीमेंटेशन पढ़ लो, एडवांस स्ट्रिंग हैशिंग एल्गोरिथम कर लो, प्रीफिक्स सम हैश मैप यूज कर लो, प्रीफिक्स सफिक्स सब स्ट्रिंग कंपैरिजन कर लो, बस इतना कर लो. हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स आप मास्टर कर लोगे. फैंग, ऑनलाइन असेसमेंट्स, कोडिंग कॉन्टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए कितनी सारी चीजें एआई ने मिस कर ली. अब कोई बच्चा बेचारा वहीं से पढ़ रहा है, तो समझ रहे हो बात को. तो जिस ह्यूमन को जिस टॉपिक और फील्ड का बहुत डीप नॉलेज है और उसने अपने ब्रेन में एफर्ट करके वो चीजें बहुत डीपली गया है, वो हमेशा बहुत हाईली वैल्यूएबल होगा इन द कमिंग ईयर्स. ठीक है, क्योंकि दो रीजन है उसके. एक तो सारे लोगों का आईक्यू इंटेलिजेंस कम हो रहा है, बेचारे वो लोग एफर्ट करके कोई टॉपिक में मास्टरी या स्किल्स डेवलप ही नहीं कर पा रहे ChatGPT की वजह से. और जो ये चीजें डेवलप कर रहा है उनकी वैल्यू और ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि बाकी के लोग तो और कम होते जा रहे हैं इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड. तो अगर आपने खुद को बचा लिया, सबसे ज्यादा खुश और रिच आप ही होंगे. हर आती जाती श्वास में हमको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाए, भगवान के पास, अमर लोक में पहुंच पाए. आप बहुत सारे जन्मों में पैदा हुए और बहुत सारे युगों में, 84 लाख स्पीशीज में आपको एक ही बार ह्यूमन का जन्म मिलता है इन डिफरेंट युगास. तो इस बार जब आपको ह्यूमन फॉर्म में जन्म मिला है तो बहुत प्रीशियस, इसकी वैल्यू करो. इसी के अंदर आपके अंदर इंटेलिजेंस होता है कि आप आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन कर पाओ और भगवान के पास मोक्ष अमर लोक में रीच कर पाओ. नहीं तो आप यहाँ की बर्थ एंड डेथ साइकिल्स में चलते रहोगे, कुत्ते, भेड़, बकरी, डॉग, कैट्स बनते रहोगे और बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग चलता रहेगा. यहाँ पर जब आपकी लाइफ स्पैन ओवर हो जाएगी 50-100 ईयर्स के बाद, तब आपको भगवान के पास रीच करना है, मोक्ष रीच करना है, ताकि आप ये बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑन दिस प्लेनेट से बाहर निकल पाओ. आपकी आत्मा को परम सुख चाहिए. सो रिगार्डिंग दिस मोर डिटेल्स यू विल फाइंड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, और राम द्वारा की कम्युनिटी लिंक भी मिल जाएगी. और गाइस, मैं देखो बहुत बेस्ट फ्री कोर्स देता हूँ DSOECP का, ताकि आपका ब्रेन स्टिम्युलेट हो. एआई और सोशल मीडिया से जो आपका ब्रेन रॉट हो गया है उसका सोल्यूशन है मेरा फ्री कोर्स करिए DSOECP का, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. और मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ 2-3 दिन पर वीक, उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा. जनरली वीकेंड को देता हूँ. सो आपको ये वीडियोस से बहुत कुछ पता चला होगा, प्लीज को फॉलो करना, बहुत बेनिफिट होगा. राम राम. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. राम राम.